अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं हूं सैयद ज़ीशान शाह और आप देख रहे हैं फॉरगॉटन वेपन्स पीके। आज मैं जो गन आपके लिए लेके आया हूं ये है रोमानियन AKM। दोस्तों ये एक एजुकेशनल वीडियो है और कम उम्र अफराद इसका शौक ना करें, हवाई फायरिंग से बचें और गैर लाइसेंस याफ्ता बंदूक रखना कानूनन जुर्म है। मैं आपके लिए ये वीडियोस लेके आता हूं ताकि आप इन चीज़ों को समझ सकें। कोई बंदा अगर इसे समझना चाहता है, इसकी कंपनी मार्किंग्स को समझना चाहता है और इसकी जो है ना टाइप्स को समझना चाहता है, तो ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है। अगर हम इस गन पे आए तो ये रोमानिया की बनी हुई PMMD-63 है, जिसे पिस्टल मेट्रोलिरा मॉडल 1963 बोलते हैं। बेसिकली जो 1963 है या PMMD-63 है वो बट स्टॉक में आती है और जो PMMD-65 है वो अंडरफोल्ड में आती है। इसी में फिर दो मॉडल्स और हैं, PMMD-80 और PMMD-90। वो शॉर्ट बैरल वर्जन्स हैं जो इसमें शॉर्ट बैरल्स आई थी। ये लेट 80s तक इसकी मैन्युफैक्चरिंग रोमानिया में हुई और उसके बाद जिस तरह रशिया ने अपना बोर चेंज किया 7.62/39 से वो 5.45/39 या जिसे 222 बोलते हैं उस पे चले गए। उसी तरह रोमानिया ने भी अपना डेरिवेटिव चेंज किया और जो है ना वो भी उसी बोर पे चले गए, क्योंकि उस वक्त जो बाकी दुनिया थी वो 5.56/45 नेटो राउंड पे चल रही थी। ये वाला बोर उस वक्त तक बाकी नेटो से ख़त्म हो चुका था, इसलिए इन्होंने भी चेंज कर लिया। अगर हम अब इस गन की सिलेक्टर फायर मार्क्स की बात करें, ये कैमरा अगर आपको दिखाता है इधर, तो इसके ऊपर आ जाता है S, FA और FF। ये S है, ये FA है और ये FF है। ये बेसिकली जो उनका सैडू प्लांट है SADU, उसकी तैयार करदा जो गन्स हैं उनके ऊपर ये वाला मार्क है। और इसी गन में एक गन आती है जिसके ऊपर यहाँ पे SA और R, SAR मार्किंग्स में जो गन आती है वो कूजर आर्म्स, CUGIR कूजर आर्म्स की बनी हुई या कूजर प्लांट की जो बनी हुई गन्स हैं वो उस पे आता है। रोमानिया ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग 1960 में स्टार्ट की थी और लेट 60s में जाके इसमें डोंग ग्रिप आई थी। ये वाली जो गन है ये भी बेसिकली डोंग ग्रिप वाली है, डुअल ग्रिप वाली है, लेकिन जो इसके ओनर हैं जिनके लाइसेंस पे ये गन है उन्होंने रखी हुई है, उन्होंने उसकी डोंग ग्रिप उतार के ये सिंपल ग्रिप रशिया वाली ये वाली ग्रिप इसकी लगाई हुई है। अब इसमें कुछ गन्स आती हैं वासार राइफल्स, WASR राइफल्स। इन्हें भी बेसिकली यहाँ पे कहा जाता है वासार राइफल्स, लेकिन ये वासार राइफल्स नहीं है। वासार राइफल्स वो हैं जो रोमानिया ने अमेरिका के लिए बनाई थी और अमेरिका एक्सपोर्ट की थी और वहाँ की कुछ रिक्वायरमेंट्स थी उनके साथ। जिस तरह उसमें ये पिस्टल ग्रिप्स जो थी, ये पिस्टल ग्रिप, ये फ्रंट ग्रिप्स या ये जो पीछे बट स्टॉक है, ये सारी चीज़ें उसकी प्लास्टिक में थी। अब इस गन को अगर आप करीब से देखें तो ये सेम उसी तरह जिस तरह रशियन गन है, रशियन AKM है, उसी तरह ये 1000 की इसका ये रियर साइट है, ये सेम वही है। अगर इसके आप ये डस्ट कवर की बात करें, ये डस्ट कवर सेम उसी तरह है जैसे रशिया का डस्ट कवर है। ये अगर हम इसे ओपन करते हैं, इसका ये जो रिकॉयल स्प्रिंग है ये भी सेम रशिया जैसा है। अगर हम इसे ओपन करते हैं और इसका जो है ना ये बोर्ड कैरियर और बोर्ड वायर निकालते हैं तो सॉरी इसमें मैगजीन थी, मुझे निकालनी चाहिए थी। ये सेम इसका अंदर से सिस्टम सेम वही है। अब इस गन में ये अगर यहाँ से हम इसे देखें, ये सेम उसी तरह सिंगल बॉडी गन है, रिवेट्स हैं, तकरीबन जो है ना कॉपी है रशियन गन की। अब इसका मॉडल यहाँ से मॉडल तो ये 1985 है, लेकिन इसकी जो कंपनी मार्किंग है वो कटी हुई है। बेसिकली जो रोमानिया की गन आती है उसका भी सेम उसी तरह ट्रायंगल होता है और उसमें तीर का निशान होता है जैसे इज़माइश कंपनी का है, लेकिन इज़माइश में फुल तीर होता है और इसमें सिर्फ एरो हेड होता है, वो रोमानिया की निशानी है। अगर हम इस गन की बैरल की बात करें तो इसकी बैरल पे हल्की सी लाइनिंग है जो रशिया में नहीं होती, बाकी इसका डिज़ाइन जो है ना सेम रशिया वाला ही है। अगर बैरल की इनर बैरल की बात करें तो वो थोड़ी सी रशिया से चेंज है। रशिया में जिस तरह डुअल ग्रूव घूमते हैं अंदर, इसमें जो है ना ग्रूव जो है ना चाइना की तरह एक अंदर से एक सिंगल लाइन ग्रूव की घूमती है और थोड़ा सा इसका ग्रूव बाहर को निकला हुआ है। बाकी ये सेम जो है ना रशियन गन की कॉपी है। अगर आप इसका क्लोजर लुक लें,
इसे गौर से देखें तो आपको इसमें और उसमें अपना रशियन गन में कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी मुश्किल से कलेक्टर्स के पास से जाके मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। तो आप इसका एक लुक लें।